नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिवम सॉल्वर। तो आज के इस वीडियो में हम संविधान के स्रोत सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे कि हमारे संविधान के निर्माण के टाइम किन किन देसी और विदेशी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ने हिस्सा लिया है और किस किस देशों से हमने क्या क्या लिया है जो कि हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1923। यहाँ पे हमारी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की गई? ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की गई। इस पार्टी को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारे भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिससे कि हम हमारे संविधान को डिज़ाइन कर सकें। अब हम देखते हैं 1935 में संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अवधारणा रखी गई। इसमें हमारे संविधान की एक अवधारणा रखी गई कि हमको यहाँ से संविधान का हमको यहाँ से निर्माण करना है। अब हम देखते हैं 1946 और 1947 के तहत हमारे संविधान में एक समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब हम देखते हैं यहाँ से हमारे प्रारूप समिति, संचालन समिति और लोक लेखा समिति और भी समितियाँ की स्थापना की गई। तो यहाँ पे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसी टाइप से हम देखते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बना दिया जाता है। और यहाँ पे आगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को ही हमने ये दिन क्यों चूज़ किया? हम इसलिए ये दिन चुना गया क्योंकि 26 नवंबर 1930 को संविधान सभा के द्वारा एक दिन डिसाइड किया गया था। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को है लागू कर दिया गया। चलिए हम इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट भी हम देख लेते हैं। अब हमारे संविधान में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और आयरलैंड ये देशों से हमने कुछ तत्व हमारे संविधान में इकट्ठे किए गए हैं जहाँ से हमारा संविधान बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे यूएसए। अब यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यहाँ से हमने संविधान में क्या क्या तत्व लिए गए हैं? तो यहाँ से हमने मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायालयिक पुनरावलोकन लिए गए हैं, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये हमने यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं हम। यूएसए से हमने क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, यह सब हमने यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब हमने तत्व ब्रिटेन से लिए गए हैं। एक बार और देखते हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये हमने ब्रिटेन से लिया गया है। अब आगे हम देखते हैं और किस किस देशों से हमने क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये भी हमने आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ठीक है, ये सब हमने आयरलैंड से लिया गया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो हमने ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया गया है? यहाँ से हमने प्रस्तावना की परिभाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। क्या क्या लिए गए हैं फिर से देखते हैं एक बार। प्रस्तावना की परिभाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन एवं संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं जर्मनी से हमने क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपतियों को मौलिक अधिकारों संबंधित शक्ति, ये जो जर्मनी से लिए गए, मतलब देश में किसी प्रकार की इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ पावर हैं, ये हमने जर्मनी से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार,
संसदीय विशेषाधिकार भी जर्मनी से हमने लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया गया है, यहाँ पे हमने संघात्मक विशेषाधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा या विभाजन, ये सब हमने कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषाधिकार, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये सब हमने तत्व कनाडा से लिए गए हैं। आगे देखते हैं हम दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अब आगे देखते हैं रूस। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में है, 51 का तक है, ये हमने रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो ये हमको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है हमने इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरलैंड से हमने कौन से लक्षण लिए गए हैं। यहाँ पर भी इसके 4 ऑप्शन हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और मौलिक कर्तव्य। तो आपको इसको सही आंसर लगाना है, सही आंसर देना है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस देश से लिया गया है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, रूस, कनाडा, जापान और इंग्लैंड। तो हमने भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूस। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता हमने कहाँ से लिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता हमने इंग्लैंड से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में हमने, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जापान, USA, ब्रिटेन एंड साउथ अफ्रीका। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में हमने USA से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।